जय हिंद। आज के विषय में हम समझेंगे। हाल ही में आपने सुना होगा कि पीएम मोदी के द्वारा मियावाकी का बात किया गया। आखिर ये क्या है और क्यों इन्होंने मियावाकी का जिक्र किया, वो भी तब जब ये मन की बात कर रहा था। इनका ये 102 एपिसोड आ चुका है और इस विषय में हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है। दरअसल इसे एक फॉरेस्ट के नाम पे जाना जाता है जिसे मियावाकी फॉरेस्ट बोला जाता है और ये जापान के द्वारा बनाया गया है। ऐसे विषय में हमें समझना पड़ेगा कि वो दिग्गज लोग कौन थे जिनके द्वारा यह बना रही है। हमारे एग्जाम के लिए और अपना पर्सनल नॉलेज बढ़ाने के लिए जरूरी है। इनका नाम है यकीरा मियावाकी। मियावाकी के द्वारा ही बनाया गया था। ऐसे विषय में आप जानते हैं मियावाकी फॉरेस्ट के नाम से ये ना कि देखो, ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि अगर जंगल रहेगा तो हम लोग रहेंगे। नहीं, गलत आप समझते हो। दरअसल हमसे जंगल नहीं है, जंगल से हम है। तो पहले तो जंगल रहेगा तभी जाके हम रहेंगे, ठीक है। ऐसा विषय में हमें ध्यानपूर्वक यह समझना पड़ेगा कि इसे आखिर बनाया कैसे गया। आप अक्सर पुराना मंदिर जाओ चाहे नया मंदिर, जहाँ भी जाओगे आपको पेड़ पौधा नज़र में आता है। वहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्राचीन होता है और उसे शायद दूसरे जगहों पे बहुत कम देखने को मिलता है। यही चीज़ लेके इन्हें लगा, ठीक है, ये जो मियावाकी जी हैं इनको महसूस होने लगा और ये काफ़ी ज़्यादा दिग्गज थे इस क्षेत्र में, इन्होंने पढ़ाई भी किया है। तो इन्होंने यहीं से ये चीज़ को आकलन किया और ऐसे विषय में इन्होंने ये चीज़ को तैयार किया। दरअसल देखिए कि उनके शब्दों के तहत उन्होंने क्या इस चीज़ को प्रेरणा किस प्रकार लिया है, वो चीज़ इन्होंने बताया है। उन्होंने बोला कि मंदिर और चर्च भी उसके साथ जिक्र था। ऐसे विषय में क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है, पेड़ प्राचीन मिलते हैं और उस पेड़ को अगर आप दूसरे जगह खोजोगे तो वो बहुत कम मिलेगा। यहाँ वो चीज़ स्पष्ट किया जाता है। और उन्होंने यह भी बोला कि 0.6% के रेट में अगर जापान में देखें तो वो पौधा दूसरे जगह पे मिलता है और ये काफ़ी ज़्यादा अनुकूल माना जाता है वहाँ के मिट्टियों के तहत। तो ये काफ़ी बेहतर होगा अगर हम वैसा यूज करें। तो आओ समझते हैं कि इसे आखिर कैसे यूज करेंगे और कैसे इस चीज़ को हम तैयार कर पाएंगे मियावाकी फॉरेस्ट को, और कैसे एक छोटे से जगह को हम लोग हरा भरा कर सकते हैं। ऐसे विषय में ये हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, उतना महत्वपूर्ण हो सकता है जितना आपको ये लग नहीं रहा होगा, ठीक है। क्योंकि आज अगर आप जिंदा हो ना तो कहीं ना कहीं इसके वजह से हो, लेकिन लोग भूल जाते हैं। अक्सर क्यों भूल जाता है, इसमें सबसे बड़ा स्टूडेंट वो चीज़ लापरवाही करते हैं। क्या करते हैं वो वीडियो के अंत में आप बखूबी जान जाओगे। लेकिन उससे पहले यह समझो कि क्या इंडिया में ये चीज़ नहीं है, ऐसा आपके मन में जरूर यकीनन सवाल आया होगा। दरअसल जब पीएम मोदी जी के द्वारा बोला जा रहा है कहीं ना कहीं इंडिया में ऐसा कर भी लिया गया होगा। कहीं कहीं आपको पता होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के तहत गुजरात में इस चीज़ को बनाया गया था और इस चीज़ के ऊपर काम भी किया गया था मियावाकी जंगल के ऊपर। और वहाँ लोग इस जंगल में घूमने भी जाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा होने की वजह से क्या होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा आकर्षित भी होता है। तो ऐसे विषय में जो चीज़ आपको आकर्षित करता है अपने और दूसरी बात आपको शुद्ध हवाएं भी वहाँ पर प्राप्त होता है, वातावरण शुद्ध होता है, तो यकीनन आपको जाना चाहिए। ऐसे लोग जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ वहीं पे है, ये भी मन में सवाल आएगा। जी नहीं, दूसरे जगहों पे भी हो चुका है। महाराष्ट्र में अभी और भी चलेगा, इस बारे में जिक्र किया गया है। बेंगलुरु में चल रहा है, ठीक है, सफलतापूर्वक वहाँ पे हुआ है। मध्य प्रदेश में भी भोपाल स्थित जगहों पे ऐसा किया जा रहा है। तो इसे मियावाकी जंगल तैयार करने की प्रक्रिया से समझा जा सकता है। तो अब हम समझेंगे कि इसे किस प्रकार उगाया जाएगा। अगर आपको आवाज़ थोड़ा स्पीड लग रहा है तो YouTube में एक ऑप्शन होता है, वहाँ से आप आवाज़ कम कर सकते हो। तो आप थोड़ा गति स्लो कर लेना। ऐसे विषय में क्या होता है कि हमारे पास समय कम होता है और हमें काम ज़्यादा करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो जंगल, ठीक है, ये जंगल के आपको लग रहा होगा कि यार काही जंगल है, इसे जंगल बोलेंगे क्या? ये एक छोटा सा जंगल बोला जाता है, तभी तो इसका नाम थोड़ा सा अलग है। लेकिन इस जंगल को कैसे उगाया जाता है ये जानने वाली अहम बात होगा और ये आप अपने घर के इर्द गिर्द या फिर बंजर ज़मीनों में भी कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप जंगल कहाँ लगाओगे। ये तो आप बखूबी तय कर ही लिए होंगे। लेकिन ऐसे विषय में यहाँ उस प्रकार का जंगल नहीं लगता जिस प्रकार आप इर्द गिर्द में देखते हो अगल बगल में कहीं ना कहीं। इसमें कुछ कुछ छोटे जंगल, मतलब क्या ही बोले, एक कुछ कुछ छोटा जो पौधा रहता है, जो मतलब झाड़ टाइप का रहता है, उसे लगाया जाता है। फिर उससे थोड़ा सा मीडियम क्लास का जो पौधा रहेगा अगल बगल में, उस चीज़ को लगाया जाता है। फिर उससे जो बड़ा आकार जो पौधा लेता है उसे लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो बड़े पौधा होंगे वो छोटे को छांव देंगे और थोड़ा सा एक नमी देता है। और साथ में जब इस पौधे को आप लगाते हैं तो आपको पता है धान जब हम लोग झाड़ते हैं तो उससे एक उसे क्या बोलते होंगे, आप लोग के यहाँ पे वो पता नहीं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़
बोला जाता है तो वो उसके ऊपर बिछा देता है। अब मायने ये रखता है कि आप इस जंगल को लगाओगे, लेकिन इसके लिए आपका बीज और जो पौधा लगाओगे वो दरअसल ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में लगा रहे हो, अब अफ्रीका का कोई बीज ले आए, जंगल का ले आए और वो उठा के यहाँ पे इंडिया में गाड़ोगे तो वो नहीं होगा और वो उस तरह सक्सेस नहीं होता है। ये वो जंगल है जो बहुत जल्दी तेजी से होता है, 10 गुना जिस रफ्तार से आपको सरकारी द्वारा लगाया जाता है उस जंगल को और इस जंगल में जब आप तुलना करोगे तो ये 10 गुना अधिक रफ्तार से बढ़ती है। तो ऐसे विषय में आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपके इलाके में जो पहले से है, प्राचीन से जो चल रहा है उस चीज़ को ही लगाना है, किसी दूसरे को नहीं लगाना है। और ये 3 साल आपको मेहनत करना है, चौथा साल यहाँ उंगलियों के इशारे से आप समझ सकते हो ये कंप्लीट एक जंगल बन जाएगा। फिर आप इसका वातावरण का आनंद ले सकते हैं और आने वाले पीढ़ियों को एक गिफ्ट दे सकते हैं। अगर किसी को गिफ्ट देना है तो जंगल के रूप में दीजिए, जो आपको ही नहीं वहाँ के जीव जंतु हर प्राणी को जो सुखमय दे, ऐसे स्थिति को उत्पन्न करना चाहिए। अब हम समझेंगे, ये तो फैक्ट वाली बात हो गया। अब थोड़ा सा मैं अपना राय देना चाहूँगा ऐसे विषय में। क्या होता है, यकीनन कोई ना कोई ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं होगा जो स्टूडेंट ना रहा हो, कभी ना कभी उसने पढ़ाई किया होगा। अगर आप स्टूडेंट अभी है तो आप तो ये तो बेहतर होगा आपके लिए। देखो, हम स्टूडेंट अगर चाहें तो इस चीज़ को रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? हम जिससे पढ़ाई करते हैं वो जो किताब कॉपी जिसपे आप लिखते हो अनगिनत, ये देखो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस कॉपी से पढ़ रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट इस पर गौर ही नहीं करते हैं। हम भी पढ़े, आप भी पढ़े हो, ठीक है, ऐसे अभी भी पढ़ाई चलता है, आपका भी चल रहा होगा। ऐसे विषय में क्या होता है, जिस पन्ने को हम यूज कर रहे हैं वो दरअसल बनता किससे? पेड़ पौधे के छालों से बनता है भाई। तो कितने पेड़ कटते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब के लिए वो कट रहा है। हाँ, अब किसी के मन में जो थोड़ा एडवांस लेवल में सोचता है वो लोग ये भी सोच लिया होगा कि सिगरेट बनता है, उसमें भी तो लगता है, यकीनन लगता है। एक ऐसा कंपनी है जो सिगरेट भी बनाता है, कॉपी भी बनाता है और उसका बहुत अच्छा कॉपी आता है और आप सब उसमें खरीद के जरूर पड़े होंगे। लेकिन मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे कंपनी क्या होता है, बहुत ही अधिक पावरफुल पर्सन के द्वारा चलाया जाता है। ऐसे में उनके विरोध में अगर कोई चीज़ बोला जाए तो उन लोग क्या करता है आपको पता है बखूबी, यार उठवा लिया जाएगा, अभी हम छोटा सा आदमी है तो हम बोलना नहीं चाहेंगे। लेकिन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं बता दूं कि ऐसा होता है। तो आप इस चीज़ से कैसे बचोगे, इस चीज़ का आप ही के पास इलाज है। क्या इलाज है? इन दिनों देखने को मिल रहा है ज़्यादातर स्टूडेंट अब क्या कर रहे हैं कि डिजिटल पढ़ाई करने लगे हैं। तो ऐसे विषय में क्या हो रहा है कि पन्ना थोड़ा कम यूज होने लगा है, लोग ज़्यादातर मेरे टैब में, मोबाइल में, कंप्यूटर में ऐसा करने लगा है। तो ये हमारे लिए बेहतर है और हमारे वातावरण के लिए भी अच्छा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदा करेगा। और दूसरी बात, मियाँ वाकई जंगल आपको लगाना है तो यकीनन लगाना है क्या, लगाना ही चाहिए, ठीक है। कहीं अगर कभी भी समय मिलता है तो लगा लो, ऐसे विषय में काफ़ी बेहतर होता है। इन दिनों पता है कि डिजिटल को थोड़ा बढ़ोतरी दो, क्योंकि आने वाले दिनों में ये चीज़ हमें करना पड़ेगा, तो ही जाके थोड़ा पेड़ पौधा कम कटेगा। क्योंकि स्टूडेंट ही वो पावर है जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और आने वाले दिनों में और बढ़ता जाएगा। ऐसे विषय में हम सब बहुत ज़्यादा कॉपी का यूज करते हैं। ऐसे में ये होता है, अभी किसी को ये लगेगा कि हम लोग पढ़ने छोड़ दें, यकीनन आप पढ़ने मत छोड़ो भाई, पढ़ने छोड़ दोगे तो फिर आप सीखोगे कैसे, ये ज़रूरी है। लेकिन अगर जमाना डिजिटल की ओर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, ऐसे में हमारा वातावरण सही रहेगा। और एक बात हमेशा याद रखें, जंगल को हम नहीं लगाते हैं, जंगल पहले से था तभी जाके हम आए। लेकिन जब हम लोग आए तब क्या किया कि हम लोगों ने क्या जंगल को ही उजाड़ने की स्थिति उत्पन्न करने लगा। तो ऐसे विषय में काफ़ी गंभीरतापूर्वक यह समझना चाहिए, अपनी कर्तव्य समझाइए। जिस पन्नों से आप सीखे हैं वो किसी के मतलब एक ऐसा चीज़ था जिसके द्वारा आप जिंदा हो और उस चीज़ को कटने के बाद एक कॉपी मिला है और उसमें आप लिख के पढ़ के सीखते हो। तो ये काफ़ी आपका कर्तव्य बनता है। अगर आप एज ए स्टूडेंट है तो ये चीज़ के ऊपर जरूर विचार करें। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस, जुड़े रहो मुझसे, क्योंकि बिल्कुल वही प्रोसेस मुझ में भी होता है मेरे भाई। जिस प्रकार आप अपनी मेहनत में पूरा लगन के साथ करते हो, एक वीडियो रिसर्च करना, तैयार करना, फिर सरलता पूर्वक एक सरल शब्दों तक आप तक पहुंचाना। ऐसे में अगर आप अपनी मेहनत की कदर करते हैं तो हमारा भी मेहनत समझें। एक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन वो आपके लिए महज एक सब्सक्राइब है, लेकिन हमारे लिए वो क्या चीज़ है आप अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते हो। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लो और जुड़े हुए रहो, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि पावर ऑफ चांस का फैमिली का हिस्सा है आप। तो चलो मिल के साथ में रहो। बाय, जय हिंद, जय भारत।